भविष्य के एक शहर में, जहां नियन रोशनी आसमान को छलनी कर देती थी, गलियों के अंधेरे में कुछ और भी सांस लेता था। बारिश हल्की हल्की टपक रही थी और संकरी गलियों में फैले नीले और गुलाबी रंग के उजाले में परछाइयां जैसे जीती जागती जान पड़ती थीं। यह वह जगह थी जहां रोशनी सिर्फ आंखों को चकाचौंध करती थी, असली खतरा तो अंधेरे में छिपा था। लिया, एक 17 साल की निडर और तेज-तर्रार लड़की, भीगी हुई गलियों में दौड़ रही थी। उसके हाथ में एक चमचमाती हुई डिवाइस थी जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा कसकर पकड़े हुए थी। उसके कदमों की आवाज पानी से भरे रास्ते पर गूंज रही थी। थोड़ा और, बस थोड़ा और। वह खुद से बुदबुदाई, उसकी सांसें तेज और बेताब थीं। लेकिन जैसे जैसे वह दौड़ रही थी, उसकी अपनी ही परछाई कुछ ज्यादा लंबी, कुछ ज्यादा विकृत होती जा रही थी, जैसे कोई उसे निगलने के लिए फैल रहा हो। लिया अचानक रुक गई। आसपास देखा। दीवारें चुप थीं। हवा में सिर्फ दिल की धड़कनों की गूंज थी। डर नहीं, ये बस धोखा है, उसने खुद को समझाया। लेकिन उस क्षण एक काली जिंदा परछाई दीवार से फूटी और उसके टखने को कसकर जकड़ लिया। छोड़ो मुझे, लिया चीखी। डर उसके गले से फूट पड़ा। एक झटके से उसने खुद को छुड़ाया, मगर डिवाइस उसके हाथ से छूटकर एक टूटी स्ट्रीट लाइट के नीचे लुढ़क गई। और फिर अंधेरे में से एक आकृति उभरी। एक लंबा, भयानक पुरुष जिसके चेहरे पर एक फटा हुआ मुखौटा था। उसकी आवाज में बिजली के तारों की चटक थी। वक्त खत्म हो गया, लिया। वो चीज वापस दो, वह गुर्राया। लिया धीरे धीरे पीछे हटी। उसकी नजर एक पल के लिए भी उस आदमी से नहीं हटी। उसकी आंखों में जिद थी। चुराने वाला तुम था। वह बोली, मैं तो सिर्फ उसे उसके घर वापस लौटा रही हूं। उस अजनबी के चारों ओर की परछाइयां लहराने लगीं, जैसे काला धुआं उसके इशारों पर जी रहा हो। घर, उसने हंसते हुए कहा। इस शहर की रोशनी में घर कहाँ बचा है, लड़की? फिर वह अपना हाथ फैलाता है और चारों ओर से परछाइयां आकार ले लेती हैं, चेहराविहीन भूत जैसे साए जो लिया को घेरे में लेने लगे। लिया ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस ज्वाला थी। अगर लड़ाई चाहिए, उसने फुंकारते हुए कहा, तो खेल शुरू करें। वह बिजली की गति से झपटी, जमीन पर गिरी हुई डिवाइस को अपनी हथेली से छू लिया। उसी क्षण एक प्रचंड नीली रोशनी का विस्फोट हुआ। सारे साए भाप बनकर चीखते हुए गायब हो गए। कलेक्टर पीछे लड़खड़ा गया। उसका फटा हुआ मुखौटा एक और दरार से चटक गया और एक पल के लिए उसके नीचे की सड़ी हुई त्वचा चमक उठी। तुमने मौत को खुद बुला लिया है, लिया, उसने झुंझलाते हुए चिल्लाया। मगर लिया अब उसे सुनने के लिए नहीं रुकी। वह डिवाइस को अपने सीने से लगाए अंधेरी गलियों में गायब हो गई। उसके पीछे शहर की रोशनियां एक एक कर बुझने लगीं, जैसे कोई पुराना सोया हुआ दानव जाग उठा हो। हर रोशनी के नीचे कोई न कोई स्याह रास पल रहा था। और ला जानती थी, उसकी लड़ाई अब सिर्फ एक शुरुआत थी। समाप्त।